Assalamualaikum. I'm Aisha Wasim and my roll number is 21TE113। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 9 करेंगे जिसमें हमने FIR फिल्टर यूज देखने हैं यूजिंग विंडो मेथड। सही है, तो चलते हैं हम अपने टास्क की तरफ मूव करते हैं। तो लैब 9 का टास्क 1 क्या है कि हमने एग्जाम्पल 7.4 लेनी है। जो हमारे पास लैब 8 में 7.4 एग्जाम्पल थी उसी को लेते हैं और उसको हमने क्या करना है, उस फिल्टर को प्लॉट करना है टाइम डोमेन और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, तो इसको मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास जो फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट्स आ गए हैं वो हमारे पास आ गए 0.25, 0.2258 एंड ये सब हमने कोएफ़िशिएंट्स इसलिए लिए हैं ताकि हम इसको टाइम डोमेन में चेक कर सकें। ठीक है, ये एग्जांपल 7.4 में यूज़ हो रहे हैं। और इसी तरह अब इन फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट्स को आगे प्लॉट करने के लिए टाइम डोमेन में प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, पहले -3 से लेके 3 तक उसकी लिमिट ले ली है। ठीक है, कि हमारे पास जो ग्राफ है -3 से 3 के दरमियान में प्लॉट होगा। और स्टेम का फंक्शन यूज़ किया ताकि हमारे पास फंक्शन जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आए। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में इसको चेक करेंगे। एंड देन एक्स लेबल और वाई लेबल लेबलिंग के लिए यूज़ होता है और टाइटल देने के लिए टाइटल की कमांड यूज़ कर ली हमने। अब उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करना है, तो अब हमने क्या किया है कि जो प्लॉट करने के लिए फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 1024 है। ठीक है, 1024 पॉइंट्स है हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स। एंड एफएफटी शिफ्ट का फंक्शन यूज़ करते हुए हमने प्लॉट करना है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को। एंड देन जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास -0.5 रेशियो 1/n एंड जो है वो हमारे पास टोटल उसको नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, एंड रेशियो 0.5 -1 से तक होगा ये। ठीक है, -0.5 से लेके 0.5 तक होगा और इंटू 2 पाई कर दिया। और उसका अब हमने मैग्नीट्यूड देखने के लिए क्या किया है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एच कर दिया। एच जो है हमारे पास हैमिंग को शो करता है। इस तरह फिगर प्लॉटिंग करने के लिए हमने फिगर की कमांड यूज़ कर लिया है और आगे प्लॉट की कमांड हमने प्लॉट करने के लिए यूज़ किया और एक्स लेबल और वाई लेबल लेबलिंग के लिए यूज़ किया। टाइटल देने के लिए हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर का टाइटल दिया। तो इसको रन करके चेक करते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास सिग्नल आएगा। तो ये देखें, अब हमारे पास जो डिस्क्रीट फॉर्म में सिग्नल आया है फिल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स FIR जो है वो क्या आया है, इस तरह से कुछ आ रहा है हमारे पास -3 से लेके 3 तक। ये इसका फ़िल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स प्लॉट हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास शो हो रहा है। ये देखें, अब जो हमारे पास इधर हमने गिवन फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट्स लिए थे यहाँ पे 0.25 पे, तो ये 0.25 पे प्लॉट हुआ। देन हमारे पास 0.2258 पे हुआ। देन हमारे पास इस तरह आगे जाते जाएँ तो ये हमारे पास कम होता जाता है। ठीक है, और इसका जो सेकंड जो है हमारे पास क्या शो हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। ठीक है, पीछे हमारा वो FIR रिस्पॉन्स था, FIR एंड देन ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टास्क में क्या है, हमने हैनिंग और ब्लैकमैन विंडो यूज़ करते हुए फिल्टर्स को प्लॉट करना है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, और इसको मैटलैब पे रन करके चेक करते हैं। तो उसी तरह हमने फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट्स वही सेम एज़ इट इज़ प्रीवियस वाले ले लिए और हमारे पास लेंथ ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी, वो हमने 512 लेंथ दे दी है फ़िल्टर की लेंथ जो है। ठीक है, अब हमने इसी तरह से डिफरेंट विंडोज़ को अप्लाई करना है और उनका फ़ंक्शन देखना है। ये हैमिंग विंडो का फ़ंक्शन है और ये हैनिंग विंडो का है, ये ब्लैकमैन विंडो का है एंड देन उसके आगे उन फ़ंक्शन को हमने परफ़ॉर्म किया है। अब उसका हमने मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सब फंक्शन ले लिए, हैमिंग का और ब्लैकमैन का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखने के लिए। ठीक है, और वो फंक्शन क्या है, एफएफटी शिफ्ट का फंक्शन यूज़ किया है हमने। तो इसको हम अब प्लॉट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो ब्लू लाइन में शो हो रहा है ये हमारा हैमिंग डिस्टेंस है और ये जो रेड लाइन में है ये हैनिंग है और जो येलो लाइन में है वो हमारे पास ब्लैकमैन विंडो है। ब्लैकमैन विंडो सबसे कम है, देन उसके बाद हैनिंग एंड देन हैमिंग। हैमिंग सबसे हाई है। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, हमारे पास जो सिग्नल है वो टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने उसको
प्लॉट करना है और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखना है। ये सेम सारे कोड एक जैसे ही हैं, बस हम उसको चेक करते हैं, रन करते हैं। ये देखें उसी तरह सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 दे दी है, जो टाइम है हमारे पास 0 से 0.2 सेकंड्स का है। x1 और x2 x3 का फंक्शन यूज़ किया है, देन इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। साइन का फंक्शन यूज़ किया है, तो हमारे पास एक साइन वेव के फॉर्म में प्लॉट आएगा और उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ये टाइम डोमेन में चेक करने के लिए हमने ये सब यूज़ किया, एंड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट करने के लिए हमने उसको लेंथ वगैरह दे दी है। तो इसको अब हम ज़रा विजुअलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास सिग्नल टाइम डोमेन में आ गया है और ये सिग्नल हमारे पास मैग्नीट्यूड डोमेन में मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क भी हमारे पास क्या है कि अब हमने FIR फिल्टर्स की एप्लीकेशंस को यूज़ करना है, ठीक है। उसका नॉइज़ रिडक्शन देखना है, उसका फिर सेकंड पार्ट में हमने उसकी स्पीच सिग्नल को ऑब्जर्व करना है, एंड देन म्यूजिक सिग्नल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, लो पास फिल्टर से पास करते हुए। तो हमारे पास उसका टास्क जो 1 था नॉइज़ रिडक्शन वाला, तो उसमें हमने यही उसी तरह सेम फ़िल्टर कोएफ़िशिएंट्स ले लिए, सेम उसी तरह अब इनपुट सिग्नल जो है नॉइज़ इनपुट सिग्नल को देखने के लिए हमने यहाँ पे नॉइज़ की फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, नॉइज़ का फंक्शन ले लें। फिर देन उसी FIR फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए उसका नॉइज़ रिडक्शन परफ़ॉर्म करेंगे। सही है, तो इसको हम रन करके चेक करते हैं। तो ये ओरिजिनल सिग्नल का अब सिग्नल की साउंड शो हुई थी, अब फ़िल्टर सिग्नल की शो हो गई। इस तरह से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमने उसका स्पीच वेव चेक करनी है, ठीक है, लो स्पीच सिग्नल हमने उसका देखना है कि हमने क्या होता है। तो सबसे पहले स्पीच सिग्नल को कैलकुलेट करने के लिए FFT का सिग्नल यूज़ किया, ठीक है, FFT का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने कुछ सिग्नल्स को डिस्कार्ड किया है, ठीक है, और मतलब कि हमारे पास जो 4 किलो हर्ट्ज़ से अबव फ्रीक्वेंसीज हैं उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। एंड देन हमने उसे सिग्नल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया यूजिंग इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हुए, ठीक है, IFFT को यूज़ करते हुए हमने सिग्नल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। तो पॉज होते हुए हमारे पास उसकी साउंड की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये अभी इसकी आपको आवाज़ आ जाएगी स्पीच वेव की। You knew I would not allow it, and you did it anyway. You knew I would not allow it, and you did it anyway. तो ये इस तरह से आवाज़ आ रही है। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट हमारे पास म्यूज़िक वेव है, लास्ट टास्क। तो उसको हाई पास फ़िल्टर और लो पास फ़िल्टर उसको से गुजारेंगे और उसकी म्यूज़िक वेव को ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। तो हाई पास फ़िल्टर से गुजारने के लिए हमने क्या किया है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 500 ले लिया और जो हाई फ्रीक्वेंसी है ऑर्डर का वो हमने 6 ले लिया, ठीक है। इस तरह जो लो पास फ़िल्टर है उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने 10,000 ले लिया और उसका ऑर्डर लो जो है वो 6 के करीब है। इसी तरह अब हमने पॉज़ करते हुए उसकी साउंड को ऑब्ज़र्व करना है, म्यूज़िक वेव की साउंड को हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे और लो फ्रीक्वेंसीज़ पे, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, अभी आवाज़ आएगी आपको। साउंड को ऑब्ज़र्व करेंगे लो पास पे और हाई पे। हाई और लो पास पे आवाज़ आ रही है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो आज की हमारी लैब यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।